हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ट्राइडीज है जो कि 143 पेज पर से स्टार्ट हो रहा है। 144 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 है जिसके अंदर टोटल 4 पार्ट्स है यहाँ से यहाँ तक। अभी हम इसका 4th पार्ट है वो कर रहे हैं, तो ध्यान से स्टेटमेंट को समझिएगा और फिर इसके सॉल्यूशन को कीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्टी आ जाती है क्योंकि इसमें दोनों के दोनों जो ट्रायंगल्स है वो एक ही बेस पर अवेलेबल है। एक ये वाला ट्रायंगल हो गया तो दूसरा ये वाला ट्रायंगल हो गया जो कि एक ही बेस के ऊपर है, ये वाला PR। तो घबराने की बात नहीं है, ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं फिर समझ में आएगा कि हम इसे कैसे। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है। इन फिगर 7.24 जो कि 7.24 फिगर का चौथा पार्ट है, ये चौथा डायग्राम है। मेजर्स ऑफ सम पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर इंडिकेटेड। ट्रायंगल्स के कुछ पार्ट्स जो है उनकी मेजरमेंट लिखी हुई है। जो यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल है इसके अंदर PQ 3.5 सेंटीमीटर गिवन है और जो ये एंगल QPR है वो 30 डिग्री गिवन। और दूसरे ट्रायंगल के अंदर जो कि ये वाला है इसमें SR गिवन है 3.5 सेंटीमीटर और जो एंगल ये वाला है PRS ये दिया हुआ है 30 डिग्री। तो ये मेजरमेंट दे रखे, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, बाय अप्लाइंग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल स्टेट द पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इफ एनी इन ईच केस। आपको क्या करना है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल का इस्तेमाल करके इन ट्रायंगलों के अंदर जो दो पेयर दे रखे हैं आपको इनके इक्वल पेयर्स है, बराबर पेयर्स है, वो लिखने हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, अगर है तो इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो फिर आपको इसे सिंबलिक फॉर्म में भी लिखना है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? ओके, तो हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, जो मैंने अलग अलग शेड करके आपको बताया था। एक तो ये हो गया और एक ट्रायंगल है वो ये वाला, ये दो ट्रायंगल। ठीक है, तो लिखते हैं इसको, सॉल्यूशन को करते हैं। कैसे ये हम कर पाएंगे, बहुत ही आसान है वैसे। तो ट्रायंगल्स जो है इनके नाम लिख देते हैं। इन ट्रायंगल PQR, जो ये वाला ट्रायंगल, इसका नाम लिख दिया PQR। और दूसरा ट्रायंगल है PSR, कैसे भी लिख देते हैं, चाहे PSR है चाहे PRS है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ट्रायंगल PSR। इतना करने के बाद हमें अब इनके बराबर पेयर लिखने हैं। ऑब्वियसली ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। क्यों है कॉन्ग्रुएंट, देखिए 3.5 है, ये भी 3.5 है। एक तो हो गई साइड एंगल साइड के हिसाब से एक साइड तो बराबर हो गई। सेकंड साइड जो ये वाली है जो कि दोनों में कॉमन है तो दूसरी साइड हो गई, दो साइडें बराबर होगी दोनों ट्रायंगलों में। और जो तीसरी जो चीज है वो है एंगल, जो कि ये बराबर है तो इसलिए एंगल भी बराबर हो गए। तो ओवरऑल ये दोनों ट्रायंगल क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इनकी जो 3 बराबर पेयर जो अभी हमने डिस्कस किए हैं ये हमें लिखने होंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल PQR के पार्ट्स लेफ्ट हैंड साइड में, ट्रायंगल PSR के पार्ट्स राइट हैंड, ये बात भी आपको याद रहे। तो PQ बराबर है SR के, जो कि दोनों ही 3.5 सेंटीमीटर गिवन है। PQ बराबर में SR इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, कारण गिवन ये हमें दिया गया है। नेक्स्ट जो ये कॉमन आ गई PR, इसमें मेजरमेंट नहीं दे रखी तो आप लिखेंगे PR बराबर में PR। अब बच्चे कहते हैं कि PR की जगह RP लिख देंगे, लिखना RP चाहिए था, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, PR इक्वल टू PR लिख देंगे। बात तो एक ही है, इसको लाइन सेगमेंट को दो तरीके से लिखा जा सकता है। रे को नहीं लिख सकते ऐसे हम, जैसे PR लिख दिया तो PR को हम RP भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो PR इक्वल टू PR, तो यहाँ पर मेजरमेंट तो नहीं लिखी हुई तो इसका कारण हमें लिखना होगा कि ये दोनों के दोनों क्या है, कॉमन है, मतलब ये एक ही साइड है जो कि कॉमन है, दोनों में ही आ रही है। ठीक है, तीसरा पार्ट है वो है ये एंगल P, इसका नाम लिखेंगे 3 अल्फाबेट से, तो P बीच में आएगा, ये दोनों पॉइंट अगल बगल, मतलब इसको हम लिखेंगे QPR या फिर RPQ। ठीक है, एंगल QPR इक्वल टू, इसी तरीके से इस एंगल का नाम जो है हमें लिखना होगा वो होगा PRS या फिर SRP। तो मैं लिख देता हूँ इसको PRS
एस इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये भी हमें क्या है, गिवन है, तो हम गिवन इसका मतलब रीजन जो है गिवन लिख देंगे। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंसी का नाम जो कि यहाँ इस्तेमाल हुई है, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल नाम लिखेंगे ट्रायंगलों के। पहला ट्रायंगल तो कैसे भी लिख देंगे, कोरस्पोंडिंग ट्रायंगल हम लिखेंगे तरीके। ठीक है, ट्रायंगल। अब यहाँ कॉमन निकालते हैं, दोनों में यहाँ पर P आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है R, तो P का कोरस्पोंडिंग पॉइंट हुआ R। P पहली पोजीशन पर है तो पहली पोजीशन पर हम R लिख देंगे। ये नहीं कि यहाँ पे R है तो यहाँ पे नहीं आ सकता, भाई दोनों में कॉमन पॉइंट है। ये तो R जो है इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और जो ये R है इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, राइट, तो R। ओके, नेक्स्ट थिंग जो हमें लिखनी है, यहाँ देखिए कि इसमें Q है और इसमें S बचा है। जो बच गए पार्ट वो कोरस्पोंडिंग होंगे आपस में, तो Q का कोरस्पोंडिंग पॉइंट दूसरी पोजीशन पर है तो यहाँ पर हम दूसरी पोजीशन पर लिखेंगे S। क्लियर है। अब यहाँ बचा R और यहाँ पर बचा P, तो R का कोरस्पोंडिंग पॉइंट हुआ P, ये लिखे। तीसरी पोजीशन पर है, तीसरी पोजीशन पर यहाँ पर लिखेंगे हम P, RSP। तो ये सिम्बलिक फॉर्म में हमने लिख दिया। तीनों के तीनों जो पेयर्स है वो भी हमने लिख दिए। इसकी जो कॉन्ग्रुएंसी जिस वजह से ये कॉन्ग्रुएंट है, रूल है, वो भी हमने लिख दिया। और सिम्बलिक फॉर्म तो पहले ही हम यहाँ पर नीचे लिख चुके। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है और ऐसे ही करना है। याद रखना इसके कारण जरूर, ऊपर ट्रायंगलों के नाम, ठीक है, ये चीजें जरूरी होती है। तो होप सो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चारों पार्ट तो इसके हो गए, क्वेश्चन नंबर 4 अगर है तो वो वाला फिर हम करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।